Hello students, welcome back our English lecture. In our previous lecture we finished poem Little by Little, and now we will start the new story of this chapter. यूनिट 2 की ही ये स्टोरी है. हमने पहले पोएम की थी, अब ये स्टोरी करनी है. स्टोरी नेम इज द इनॉर्मस टर्निप, एक बहुत बड़ा टर्निप. फर्स्ट वन, we learn the new words so you can understand this story easily. The new words is here. First one, enormous means enormous. Enormous means very large in a size, बहुत बड़ा, very large in a size. turnip, turnip means a round root with white or cream flesh. एक बहुत बड़ा सा है ना होता है, एक वेजिटेबल्स होता है, लाइक ये है टर्निप. टर्निप मीन्स सलजम. नेक्स्ट वन, OLDMAN, ओल्ड मैन. ओल्ड मैन मीन्स एल्डरली मेल पर्सन. ओल्ड मैन तो आपको पता ही है कि बूढ़े इंसान को क्या बोलते हैं, ओल्ड मैन. OLDWOMAN, ओल्ड वुमेन. बूढ़ी औरत होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ओल्ड वुमेन. PULLED, पुल्ड मीन्स खींचना, बाहर निकालना, उखाड़ना. टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. इनॉर्मस बहुत बड़ा, टर्निप सलचम, ओल्ड मैन बूढ़ा इंसान, ओल्ड वुमेन बूढ़ी स्त्री, and pulled means खींचना, उखाड़ना. Done. Now we are going to start story. The story name is The Enormous Turnip. Enormous means हमने अभी देखा बहुत बड़ा turnip. Let's start. Once upon a time an old man planted some turnip seeds. एक टाइम है ना, once upon a time an old man planted some turnip seeds. एक ओल्ड मैन था ना, उसने टर्निप के सीड्स बोए थे, उसने प्लांट उसको उगाए थे. टर्निप सीड्स ग्रू, टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू. टर्निप है ना वो उगने लगा और बहुत बड़ा हो गया. तो टर्निप बिगर एंड बिगर एंड बिगर. आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, said to old man. What said to old man? The old man said ही वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. वो है ना, ये बहुत बड़ा टर्निप था ना, उसको उखाड़ना चाहता था क्योंकि वो है ना अब बहुत बड़ा हो गया था और उसको सोइल के अंदर से निकालने की बारी आ गई थी. ये टर्निप होता है ना, वो हम जैसे कि रेडिस होते हैं, फिर कैरेट होते हैं, ओनियन होता है या पोटैटो होता है, उसी की तरह है ना वो ज़मीन के अंदर उगता है और फिर उसको हमें खींच कर बाहर ले आना पड़ता है. ये ज़मीन के ऊपर नहीं होता, वो ज़मीन के अंदर ही होता है. The next one, to old man pulled and pulled. Old man था ये, उसको उखाड़ने लगा, खींचने लगा. But he could not pull up the enormous turnip. But वो है वो enormous turnip को खींच सका नहीं. He could not pull the enormous turnip because turnip is so big. An old woman came. एक बूढ़ी औरत आई. I want to pull up that enormous turnip, said to old man. What said to old man? He want to pull up this enormous turnip. उसने ऐसा बोला कि मैं ये बहुत बड़ा टर्निप है ना, उसको उखाड़ना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ, उसको बाहर निकालना चाहता हूँ. I will help you, said to old woman. What said to old woman? Old woman said she will help him. वो उसको है ना हेल्प करेगी. I will help you. To old man and to old woman pulled and pulled. old woman और ये old man और old woman थे ना, वो दोनों खींचने लगे, उखाड़ने लगे. But they could not pull the enormous turnip. But वो दोनों है वो उसको, ये बहुत बड़ा टर्निप था, उसको खींच सके नहीं. They could not pull this enormous turnip. A boy came. और फिर उसके बाद वहाँ पे कौन आया, boy.
We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. What said the old woman? They both want to pull up that enormous turnip. वो दोनों हैं इस enormous turnip को बाहर खींचना चाहते थे. I will help you, said the boy. बॉय ने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगा. I will help you to pull this enormous turnip. On the next page, two old men and two old women and the boy pulled and pulled. अब ये तीनों मिलकर है ना, ओल्ड मैन, फिर ओल्ड वुमेन और बॉय, तीनों मिलकर है ना वो इनॉर्मस टर्मिक को खींचने गए. पुल्ड एंड पुल्ड, बट दे कुड नॉट पुल द इनॉर्मस टर्मिक. लेकिन वो तीनों के तीनों है वो उसको खींच सके नहीं. दे कुड नॉट पुल द इनॉर्मस टर्मिक. अ गर्ल कैम, फिर वहाँ पे कौन आई? ये गर्ल. We want to pull up that enormous turnip, said the boy. Boy said, we want to pull up this enormous turnip. हम है ये बहुत बड़ा टर्निप है, उसको खींचना चाहते हैं, उसको उखाड़ना चाहते हैं. The boy said to boy, I will help you, said the girl. Girl said, I will help you to pull this enormous turnip. मैं ये बहुत बड़ा enormous turnip को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करूँगी. The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. फिर old man, old woman, boy और girl चारों मिलकर खींचने लगे इस enormous turnip को. And then what happened next? Up came the enormous turnip. और ये enormous turnip है वो बाहर आ गया. We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl. फिर ओल्ड वुमेन है, बॉय है, वो गर्ल है, वो क्या बोली कि इनॉर्मस टर्मिप को हम खाने में हेल्प करेंगे. एंड दे डिड इट, और फिर उसने खाया. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट दिस बिग टर्निप. हाउ टू दे ऑल आर पुल दिस इनॉर्मस टर्निप. वंस अगेन वी रिवाइज दिस स्टोरी. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew and grew bigger and bigger, and he wanted to pull up the enormous turnip. And what happened? They could not pull up the enormous turnip. And the next old woman came. And old man said, I want to pull up the enormous turnip. Can you help me? Said the woman. I will help you. And the old man and the old woman both pulled and pulled, but they could not pull the enormous turnip. And next one, boy came, and the old woman said, we want to pull up that enormous turnip. Boy helped both them. And the next, the old man and the old woman and boy pulled and pulled, but they could not pull this enormous turnip. And the next, a girl came, and boy said, we want to pull up that enormous turnip. Then the girl said to girl, I will help you to enormous this turnip. And the old man and old woman and the boy and girl pulled and pulled this enormous turnip. And what happened? The turnip, up came the enormous turnips. And they all are saying that we will help you to eat the enormous turnip. And they did it. इसमें एक जो बूढ़ा इंसान होता है, वो इन टर्निप का है वो सीड उगाता है. फिर वो बहुत बड़ा होने लगता है, बिगर एंड बिगर. फिर वो उसको खींचता है, लेकिन वो उसको खींच नहीं सकता, उसको बाहर नहीं निकाल सकता. फिर वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन आती है, वो कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी. वो भी खींचने में हेल्प करती है, लेकिन वो खींच सकती थी, वो दोनों मिलकर भी उसको बाहर निकाल सके नहीं. फिर वहाँ पे कौन आया? बॉय आया. तीनों खींचने लगे, फिर भी वो इनॉर्मस टर्निप को बाहर निकाल सके नहीं. फिर वहाँ पे गर्ल आई. चारों ने मिलकर इनॉर्मस टर्निप को निकालने की कोशिश की, तो जो टर्निप था वो बाहर निकल गया. फिर उन चारों ने ये टर्निप को खाया. In the next one, we are going to start question answer from this story. First one, what did the old man plant? The old man, answer is the old man planted some turnip seeds. उसने turnip के seeds plant किए थे. And the next one, question answer, why was it difficult for the old man to pull up the turnip? ओल्ड मैन के लिए टर्निप को पुल अप करना डिफ़िकल्ट क्यों था?
Answer is it was difficult for the old man to pull up the tree turnip as it was enormous. वो बहुत बड़ा था इसलिए. And the third one, who helped him to pull up the enormous turnip? Answer is the old man, the boy and the girl helped him to pull up the enormous turnip. आपने देखा था कि उसके एक लेडी आई थी, उसने हेल्प की थी, एक बॉय आया था, उसने हेल्प किया था, फिर एक गर्ल आई थी, उसने फिर इनॉर्मस टर्निप को बाहर खींचने में हेल्प की थी. And the fourth one, who ate the enormous turnip? And the answer is the old man, the old woman, the boy and the girl ate the enormous turnip. वो चारों ने मिलकर enormous turnip को खाया था. And the next one, talk time. First one, name and draw 4 vegetables that have to be pulled out from the earth. Now name them in your own language. आपको यहाँ पे 4 ऐसे वेजिटेबल्स को ड्रॉ करना है कि जो हम ज़मीन के अंदर से उसको खींचते हैं, जो ज़मीन के अंदर होते हैं, उसके नेम देने हैं और अपनी लैंग्वेज में आप उसको क्या बुलाते हैं वो भी लिख सकते हो. यू कैन राइट इन योर मदर टंग. हम यहाँ पे ज़मीन के अंदर होता है तो हम यहाँ पे रेडिस ड्रॉ कर सकते हैं. रेडिस जिसको हम मूली कहते हैं, तो आप रेडिस और मूली दोनों लिख सकते हो. फिर हम यहाँ पे ओनियन लिख सकते हैं, ओनियन ड्रॉ कर सकते हैं. फिर हम यहाँ पे ओनियन लिखेंगे, या साइड में लिखेंगे कांदा. फिर कैरेट ड्रॉ कर सकते हो, या फिर टर्निप ड्रॉ कर सकते हो, जो सब पोटैटो ड्रॉ कर सकते हो. जो सब है वो अर्थ के अंदर ही उगते हैं और उसको हम खींचते हैं, और उसके नेम भी लिख सकते हो और अपनी ओन लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हो. डन. दिस एक्सरसाइज यू कैन डू एट योर होम. एंड द लेट्स गो शॉपिंग. चलो हम शॉपिंग के लिए जाते हैं. हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज? इस मेज में आप कितने वेजिटेबल्स फाइंड कर सकते हो? ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको पोटैटो पे सर्कल किया है ना, POTATO पोटैटो, इसकी तरह ही यहाँ पे ऐसे कितने सारे वेजिटेबल्स है उसको फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर सर्कल बनाना है. यहाँ पे आपको जो दिए गए हैं ना वही इसमें है वेजिटेबल्स. फर्स्ट वन है CARROT कैरेट. तो आपको कैरेट को फाइंड करना है. कहाँ पे है? चलो फाइंड आउट. यस, यहाँ पे है CARROT कैरेट. चलो हम उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे. डन. एंड द नेक्स्ट वन PEAS पीस यानी मटर. चलो फाइंड आउट करो कहाँ पे है पीस. यस, यहाँ पे PEAS पीस. एंड द नेक्स्ट वन BEANS बीन्स. चलो फाइंड आउट करो. यस, यहाँ पे है बीन्स, BEANS. दिस इज अ इजी एक्सरसाइज. The next one TURNIP turning. चलो फाइंड आउट. यस, यहाँ पे TURNIP turning. एंड द नेक्स्ट वन TOMATO टोमेटो. कहाँ पे है? फाइंड आउट करो. टोमेटो का स्पेलिंग. यस, TOMATO टोमेटो. हियर इज. And the next one is POTATO potato. Potato has been done for you. You can see here potato. हमने कितने फाइंड आउट किए वेजिटेबल्स? टर्निप, बीन्स, पीस, कैरेट, टोमेटो एंड पोटैटो. Done this exercise. And the next, a game of opposite. Here is a game of opposite.
ऑपोजिट की गेम है। द इंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स वेयर वन ग्रुप सेज वन वर्ड एंड द सेकंड ग्रुप सेज द ऑपोजिट वर्ड। हमारे जब स्कूल चालू हो जाएगी ना तो हम ये है ना एक्टिविटी क्लास में करेंगे। उसमें क्या करना है कि क्लास को है ना टू ग्रुप में डिवाइड कर देना है। वन ग्रुप है ना वो कोई भी वर्ड बोलेगा, सेकंड ग्रुप होगा ना ग्रुप ए वर्ड बोलेगा, ग्रुप बी है ना उसका ऑपोजिट वर्ड बोलेगा। डन। हम यहाँ पे इसको करते हैं ग्रुप वन ग्रुप टू। एग्जाम्पल दिया है पुल एंड द ऑपोजिट इज पुश। द नेक्स्ट वन ब्लैक यानी आपको पता ही है कि काला, तो काला का क्या होगा, आंसर इज वाइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाइट। फिर ट्रू, तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, FALSE फॉल्स। राइट का हो जाएगा रॉन्ग, WRONG। पुल पुश, ब्लैक वाइट, ट्रू फॉल्स, राइट एंड रॉन्ग। इसे दूसरे ऑपोजिट है ना वो ढूंढ कर रखना, हम क्लास में इसकी गेम खेलेंगे। डन। In the next one, this is how the game goes on. Some words are suggested here. You may pick up some more words from the lesson. यहाँ पे है ना गेम है वो चल रही है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वर्ड सजेस्ट किए ताकि आप उसके है वो ऑपोजिट दे सको। और लेसन में इतने कितने सारे वर्ड्स भी आए हैं, आप उसको फाइंड आउट करके रखना। फर्स्ट वन है फार। हम यहाँ पे लिख लेते हैं चारों के चारों फार। फिर लिखा है गुड, फिर लिखा है डार्क, फिर लिखा है अप एंड लास्ट वन ओल्ड। चलो अब इसके ऑपोजिट क्या होंगे। फार का ऑपोजिट आंसर या सिंपल, फार तो नियर, फार यानी दूर, तो नियर यानी नज़दीक। गुड का ऑपोजिट बैड। फिर डार्क का ऑपोजिट होगा लाइट। अप यानी ऊपर, तो नीचे का ऑपोजिट होगा डाउन, DOWN डाउन। ओल्ड का ऑपोजिट हो जाएगा यंग। ये सब ऑपोजिट आपको लर्न करने हैं। पुल पुश, ब्लैक वाइट, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, फार नियर, गुड बैड, डार्क लाइट, अप डाउन, ओल्ड यंग। डन। दिस इज एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन टीम टाइम। यस, आपको किस में करना है, टीम में। एक्टिविटी है आप ये यू कैन डू एट योर होम। एक्टिविटी क्या है, लेट्स लर्न। एक्टिविटी ग्रो अ प्लांट। क्या है, प्लांट आपको ग्रो करना है, उसकी एक्टिविटी है। थिंग्स रिक्वायर्ड, आपको प्लांट ग्रो करने में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अ ग्लास, अ ब्लोटिंग पेपर, सम सैंड, सम सीड्स ऑफ बीन्स और राजमा। किसी के ले सकते हो आप बीन्स के, राजमा के। मेथड कैसे करना है, लाइन द ब्लोटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास में से ब्लोटिंग पेपर को रखना है। प्लेस द सेंड इन द ग्लास, फिर ग्लास में सेंड को डालना है। वेट द सेंड में थोड़ा सा पानी डालकर सेंड को वेट कर देनी है। प्लेस अ फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लोटिंग पेपर एंड द ग्लास में है ना आपको ये सीड्स है ना वो रखनी है। सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, आपको सीड्स ऐसे रखनी है कि वो एक दूसरे से अलग रह सके। सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ दिस सीड्स ग्रो, आपको उसकी रूट्स कैसी होती है, फिर वो कैसे बड़ा होता है वो आपको देखना है कि वो कैसे बड़ा होता है होगा। लिटिल बाय लिटिल पोएम की थी तब मैंने यहाँ पे ड्रॉ
ऐसे करके किया था कि वो कैसे होता है बड़ा सूट्स, पूरा सूट सिस्टम है वो दिखाया था। तो आपको ये एक्टिविटी करके आपको एक प्लांट ग्रो करना है। एंड द नेक्स्ट वन एक्टिविटी मेक अ फ्रेंडशिप सलाड। आपको फ्रेंडशिप के लिए सलाड बनाना है। थिंग्स रिक्वायर्ड कैरेट्स 2, टोमेटोज 2, पीस 2, स्पूनफुल्स एंड लेमन 1। आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सलाद बनाने में। मेथड वॉश ऑल द वेजिटेबल्स वेल। आपको पहले सभी वेजिटेबल्स को वॉश करने हैं। कट द कैरेट्स, टोमेटोज एंड लेमन। फिर आपको कैरेट को, टोमेटो को और लेमन को कट करना है। मिक्स द पीस, कैरेट्स, टोमेटोज टुगेदर। और फिर ये पीस, कैरेट्स और टोमेटोज है ना, उन सबको मिक्स करना है। स्क्वीज लेमन जूस ऑन टॉप। और फिर उसके लेमन जूस को उसके ऊपर रखना है। एड सॉल्ट, फिर उसमें सॉल्ट डालनी है और अच्छे से मिक्स वेल, और अच्छे से उसको मिक्स कर देना है। एंड नाउ सलाड रेडी। शेयर योर सलाड विथ योर फ्रेंड्स। और आपकी फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है। सलाड आप घर पे भी बनाते ही होंगे, सलाद खाया ही होगा कि सलाद में कितनी चीज़ें होती हैं, तो आप भी इजीली घर पे सलाद बना सकते हो। लेट्स राइट, हाउ डू यू लाइक टू ईट दिस वेजिटेबल्स, raw or cooked, say why। here is some vegetables। आपको बताना है कि आप उसको रो कच्चा खाना पसंद करेंगे या पकाया हुआ। फर्स्ट वन है कैरोट। तो कैरोट है वो हमें कच्चा खाना अच्छा लगेगा। फिर टर्निप है ना, वो है ना बहुत ही सॉफ्ट हो जाए ना, उसके बाद ही हमें उसको खाने में मज़ा आता है। तो टर्निप को हमें है वो कुकड ही करना पड़ेगा। तो कुकड होगा ना, पक्का होगा ना, तो ही हम उसको खा सकेंगे। एंड द नेक्स्ट वन पोटैटो तो आप कच्चा नहीं खा सकते, उसको भी पकाना पड़ता है। फिर ऑनियन है वो हम कच्ची खा सकते हैं, हम खाते ही है वेजिटेबल्स में। फिर पानी पूरी में ऑनियन होती है। फिर बीन्स है, उसको भी हमें कुकड पकाना ही पड़ेगा क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं होता। सॉफ्ट बनाने के लिए पकाना पड़ेगा तो ही हम अच्छे से खा सकते हैं। वी लाइक टू ईट टर्निप and the potato and the beans after getting cooked as they become soft to eat after that. And we like to eat raw carrot and onion as they are good to eat, and also with that we are able to eat a proper nutrients in them. And the next one, name for vegetables you ate last week, write their names। last week आपने 4 ऐसे कौन से वेजिटेबल्स खाए हैं उसके नेम लिखने हैं यहाँ पे। आप जो आपने वेजिटेबल्स लास्ट वीक खाए हो, कि लेडीज़ फिंगर है या फिर ब्रिंजल है या फिर कोई दूसरा वेजिटेबल्स है जो आपने खाया हो, तो उसके नेम यहाँ पे लिखने हैं। एंड द नेक्स्ट कॉलम्स, यहाँ पे आपको कॉलम को कंप्लीट करना है। 1 एंड मैनी। 1 दिया गया, आपको मैनी बनाना है। कैरोट का मैनी कैरोट्स। टर्निप का मैनी टर्निप्स। ऑनियन का मैनी ऑनियंस। ये सिंगुलर प्लूरल की तरह है। पोटैटो का हुआ पोटैटोज, ES लगाया क्योंकि लास्ट में O है। फिर टोमेटो में भी ES लगेगा लास्ट में, तो होगा TOMATOES टोमेटोज। डन। कैरोट्स, टर्निप्स, ऑनियंस, potatoes, tomatoes। Vocabulary, one word in each of the following sets is different from the others। यहाँ पे आपको वर्ड का है वो सेट दिया गया है, इसमें से 1 डिफरेंट है। सर्कल टू ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट है उसमें सर्कल बनाना है। यहाँ पे आपको क्लू भी दिए गए हैं, उसका यूज़ करना है कि इसमें वेजिटेबल्स है वो ऑड वन आउट है, यहाँ पे एनिमल्स है वो ऑड वन आउट है, ट्रीज़ है वो ऑड वन आउट होगा।
सॉरी, इसमें ऐसा है कि क्लू है वेजिटेबल्स, इसमें वेजिटेबल्स के नेम है, उसमें से वन ओड वन आउट होगा, उसमें सर्कल बनाना है। यहाँ पे लिखा है क्लू एनिमल्स, तो इसमें एनिमल्स है, उसमें से कोई ओड वन आउट होगा, उसमें सर्कल करना है, ऐसा है। देखो फर्स्ट वन टर्निप, टर्निप इज द वेजिटेबल, पोटैटो, पोटैटो इज द वेजिटेबल्स, टोमेटो, टोमेटो इज द वेजिटेबल, सनफ्लावर, नो दिस इज नॉट अ वेजिटेबल, दिस इज अ फ्लावर नेम। कैरोट, दिस इज़ ऑल्सो वेजिटेबल्स। ब्रिंजल, दिस इज़ ऑल्सो वेजिटेबल्स। तो इसमें ओड वन कौन सा आया, फ्लावर, देन दिस इज़ सनफ्लावर, तो हम इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन काउ, you know that the cow is animals, horse is animals, goat is all animal, fox is animal, kangaroo is animal, melon, no melon is not animal, so उसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल। And the next one banyan, banyan is a tree, neem, neem is a tree, people, people is a tree, mango, mango is a tree, and the snake, snake तो एनिमल हुआ। एंड द एप्पल, एप्पल्स ट्रीज, इन सब के ट्रीज होते हैं, स्नैक वो तो ये एनिमल है, तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, सर्कल। एंड द नेक्स्ट वन रोज, this is a flower name, lily, this is a flower, sunflower, this is a flower, and lotus, this is a flower. And the last one cauliflower, this is not a flower, this is a vegetable, so this one is odd one out, so we can circle on it. And the next one peacock, this is a bird. Parrot, this is a bird. Lizard, no this is not a bird, this is an insect. Crow, this is a bird. Woodpecker, this is a bird, so odd one out is lizard. Done this exercise. इसमें सनफ्लावर है, इसमें मेलन है, इसमें स्नैक है, इसमें कॉलीफ्लावर है, और इसमें लिजर्ड। एंड द नेक्स्ट वन से लाउड, आपको ये जोर से बोलना है, पुल फुल, पुट, कुल रूट शूट, कट बट शट, दिस कॉलिंग राइमिंग वर्ड, कट बट शट, कुल रूट शूट, पुल फुल पुट। डन। यहाँ पे हमारा स्टोरी है वो ख़त्म होती है। स्टोरी और पोएम हमने दोनों ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है वो वर्कबुक में से करेंगे, सो कीप वॉचिंग।